बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो GERD के हवाले से है, यानी गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैदे के अंदर तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, और वो तेज़ाबियत की वजह से मरीज़ कुछ भी खाता है तो मैदे के अंदर जलन होने के साथ साथ खट्टा पानी खुराक की नाली में आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ तकलीफ़ में होते हैं। उनको खट्टे डकार आते हैं उनके मैदे में। जब वो रात को लेटते हैं तो लेटे हुए उनकी खुराक की नाली में खट्टा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से उनको बेचैनी होती है, वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। बहुत सारी ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे होते हैं। इस हवाले से कई दफ़ा पहले भी मैं मेडिसिन बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की तवज्जो के लिए, आप लोगों के जहन में डालने के लिए, चूँकि ये एक कॉमन मसला है और बहुत सारे मरीज़ इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, ठीक नहीं हो रहे होते हैं। ये ख़ास कर ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है जो तंबाकू नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो मरीज़ चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो मरीज़ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो मरीज़ फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो मरीज़ बार बार खाते हैं, जो मरीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो मरीज़ चिकनाहट वाली चीज़ों का और चिकनाई वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को ये मसला अमूमन पाया जाता है। इन्हीं चीज़ों की एहतियात में भी अगर आप चाय का इस्तेमाल कम कर दें, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम कर दें, जब भी किसी पेशेंट को मैदे के अंदर जलन होती है, तेज़ाबियत होती है, तो वो उसके लिए क्या करते हैं, फौरी जाते हैं दुकान में कोल्ड ड्रिंक्स उठाकर ले आते हैं और उनको पीना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका मसला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। लेकिन उनके पीने से वक्ती तौर पर उनको रिलीफ मिलता है, तो वो ये समझते हैं कि शायद इससे बेहतरी महसूस हो रही है, लेकिन वो उनको ख़राब कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें, अपनी खुराक के ऊपर ख़ास फोकस रखें और अपने आप को सेहतमंद रखें। जब तक आप अपने आप को सेहतमंद नहीं रखेंगे तो ये बीमारियां फैलती चली जाएंगी। होम्योपैथिक एक ऐसी साइंस है कि जो आपके जिस्म के अंदर से बीमारियों को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। एलोपैथिक में जब भी आप कोई मेडिसिन खाते हैं तो वो आपकी बीमारी को दबा देती है, उसको इलाज बिलज़िद कहते हैं। तो होम्योपैथिक इलाज बिलमिसल इसलिए कहा जाता है कि ये मुस्तकिल तौर पर बीमारियों को ठीक करती है। जिस मरीज़ के मैदे के अंदर जलन है और उसके साथ खट्टा पानी आता है, इसके अलावा किसी को भी मैदे के जलन के साथ अगर खट्टा पानी नहीं आता है तो वो मरीज़ ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो हमसे ऑनलाइन रब्ता करके इसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं या अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा सकते हैं। याद रखें कि जो मेडिसिन हम आपको बताते हैं इसमें किसी किस्म का कोई स्टीरॉइड नहीं है, ये रजिस्टर्ड मेडिसिन है, ये पूरी दुनिया में मिलती हैं। कौन से मरीज़ जिनके मैदे में खट्टा पानी आता है उसके लिए आपने आयरिस विर्स 1 ml में लेनी है। इसके 3 कतरे 1 घोंट पानी में डालकर लेने हैं और हर 4 दिन के बाद लेनी है, रोज़ाना नहीं लेनी है। ठीक है, जैसे ही आपका खट्टा पानी बंद हो जाता है तो फिर इस मेडिसिन को आपने बंद कर देना है। इसके ठीक होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इंशाल्लाह आपका खट्टा पानी जो है वो आना ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन रोबीनिया है, ये 30 में लेनी है, सुबह दोपहर शाम लेनी है। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर, 2 कतरे रात, 1 घोंट पानी में डालकर इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से जो जलन आपको हो रही है उससे ठीक हो जाएगी। और जो तीसरी मेडिसिन है नेट्रोम फास्ट यानी 30 में, इसके भी 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर, 2 कतरे रात, 1 चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल करनी है। ये तीनों मेडिसिन आपने 3 महीने तक इस्तेमाल करनी है। मैदे के अंदर जलन और उसके साथ जो खट्टा पानी आता है, अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाअल्लाह लजीज से जाब हो जाएंगे। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।